ओम शांति। जैसे कि आपने अभी ये समझा कि हम 84 जन्म लेते हैं, मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म, उसी तरह से ये जो लेसन में दिखाया है कि हम 84 लाख योनियां धारण नहीं करते। जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं तो वहाँ पे ये इस बात की बड़ी कन्फ्यूजन है। कहाँ 84 जन्म की बात आती है तो उसको 84 लाख योनि बोल दिया है। तो वास्तव में योनियाँ अलग है, जन्म अलग है। हम 84 जन्म तो लेते हैं लेकिन 84 लाख योनियाँ धारण नहीं करते हैं। तो इसमें ये समझाया कि मनुष्य आत्मा जो होती है वो मनुष्य आत्मा मनुष्य के ही रूप में जन्म लेगी। उसमें 84 जन्म ले सकती है, कम भी ले सकती है, नंबरवार है, किसी के कम है किसी के ज़्यादा है। परंतु ये जो वैरायटी योनियाँ दिखाई हैं इनमें मनुष्य आत्मा नहीं जाती है। तो इसके लिए परमात्मा ने हमें बताया, क्योंकि हमने शास्त्रों में और भक्ति मार्ग में ये सुना कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उन कर्मों को भोगने के लिए इस सृष्टि पे वो अलग अलग योनियों में जाकर और फिर उन कर्मों को भोगता है। तो इनको वो भोगना की योनि समझ बैठे हैं, परंतु ये भोगना की योनि नहीं है। ये जितने भी योनियाँ दिखाई हैं ये वैरायटी है। जैसे प्रकृति में दिखाया कि ये है जड़ योनियाँ और ये है चेतन योनियाँ, तो जड़ में भी वैरायटी है, चैतन्य में भी वैरायटी है। और सृष्टि का एक नियम है कि जिस चीज़ का आप बीज डालते हैं वो बीज वो ही प्रकृति भी, पांचों तत्व उसी ही बीज से वही पेड़ उगा के देगी और उस पर वही फल लगेगा। कभी भी ये 5 तत्वों की जो प्रकृति है वो बीज को चेंज नहीं कर सकती है। अगर आपने आम का बीज बोया है ज़मीन में तो उससे आम ही उगेगा, आम का पेड़ ही उगेगा और उस पर आम का ही फल आएगा। अगर आपने केले का बीज बोया तो केला ही उगेगा। चाहे कोई एक ही व्यक्ति एक ही गमले में और कई प्रकार के बीज बो देता है, लेकिन उन बीजों से वही पौधा उगेगा जिस जिस चीज़ का वह बीज है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बो रहा है और एक ही टाइम पर और एक ही जगह पर बो रहा है तो वो एक ही तरह का पौधा बन जाएगा सब बीजों से, ऐसा भी नहीं होगा। जैसा बीज डालेंगे उस बीज से वैसा पेड़ उगता है। ये 5 तत्वों की जो प्रकृति है वो कभी भी ये नियम नहीं तोड़ सकती। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे बीज की क्वालिटी है, जैसे उसकी परवरिश है, उस अनुसार उसकी क्वालिटी अप डाउन हो सकती है, लेकिन चेंज नहीं हो सकती है। हमने आम का बीज बोया है और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि उसके आम अच्छे ना लगे, कम लगे, अच्छी क्वालिटी के ना हो, ये हो सकता है। लेकिन वो योनि चेंज हो जाए, आम के बदले अमरूद बन जाए। अगर हम नींबू बोते, संतरा बोते तो नींबू बन जाए, ऐसा नहीं होता है। नींबू बोएंगे तो नींबू आएगा, संतरा बोएंगे तो संतरा आएगा। जिस बीज को बोएंगे वही आएगा, जिस क्वालिटी का बोएंगे वैसी क्वालिटी का फल आएगा। योनि चेंज नहीं हुई ना। इसी तरह यही 5 तत्व, यही प्रकृति, यहाँ पर भी वही धरती है, वही जल है, वही वायु है, वही आकाश है, वही अग्नि है, सब कुछ वही 5 तत्व हैं। तो जब प्रकृति ने यहाँ नियम नहीं बदला तो प्रकृति यहाँ नियम कैसे चेंज कर सकती है। तो यहाँ भी उसका वही नियम है कि जिसका बीज अर्थात आत्मा है उससे वो ही पैदा होगा, मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा। जो जानवर है, पंछी है, उससे वही पैदा होगा। हाँ, उसे अपनी ही योनि में उसकी क्वालिटी अप और डाउन हो सकती है। कि कई मनुष्य होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि कोई मनुष्य तो इतना ऊंच घराने में होता है, उसके अच्छे कर्म हैं तो अच्छे कर्मों का भी फल यहाँ पर, अच्छे घरानों में बहुत धनवान, बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छा परिवार, सब कुछ अच्छा होता है। तो एक ही परिवार में भी आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के जो बच्चे हैं तो उनके भी भाग्य अलग अलग होते हैं, उनके भी संस्कार अलग अलग होते हैं। एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों का भाग्य अलग है। कोई कम धनवान है, कोई ज़्यादा धनवान है, किसी के संस्कार बहुत ऊंच है तो किसी के संस्कार साधारण है। तो कोई बच्चा देखते हैं कोई चोर डाकू भी बन जाता है और कोई पुलिस भी बनता है। एक ही माता पिता के बच्चे भी होते हैं।
तो ये संस्कार के अनुसार हुआ ना, लेकिन उनकी योनि चेंज नहीं होती है। तो इसमें दिखाया कि हर एक जिसका बीज है वही पैदा हो रहा है, अर्थात जो आत्मा है वही उसमें जन्म ले रही है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। परंतु ये बात निकली कहाँ से और क्यों निकली है? क्योंकि शास्त्रों में ये बातें आई कि हे मानव सावधान, क्योंकि जो साधु महात्मा थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों ने आने वाले टाइम को परख लिया था कि कैसा टाइम अभी आ रहा है। आज भी मनुष्य आने वाले 5 साल में क्या हो सकता है, 10 साल में क्या हो सकता है, 15 साल में क्या हो सकता है, उसका आइडिया आज का मनुष्य भी लगा सकता है। कैसे हालात बन सकते हैं, कैसे मनुष्य नेचर वाइज हो सकते हैं, वो सब आज भी मनुष्य आइडिया लगा के देख रहा है। तो उस समय के भी जब हम द्वापर युग में आए और द्वापर युग में जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे कलयुग की तरफ, तो मनुष्य की वृत्ति जो है, मनुष्य के जो संस्कार हैं, मनुष्य के जो लक्षण हैं, वो धीरे धीरे गिरावट में जाने लगे। और कुछ विद्वान लोगों को आइडिया हो गया, अंदाज़ा लग गया कि आने वाला टाइम मनुष्य किस स्वभाव में जिएगा, किस स्वभाव को धारण कर लेगा। उसका आइडिया जब उनको लगा तो उन्होंने उसी समय शास्त्रों में मनुष्य को हिदायत देने के लिए कहें या सावधानी देने के लिए कहें, तो शास्त्रों में कुछ बातें लिखी कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन मनुष्यों को ये लिखा हुआ मिलेगा तो मनुष्य उससे कुछ सावधान हो जाएगा। तो उसने ये कहा, उन्होंने ये लिखा कि हे मनुष्य सावधान रहना, आने वाला टाइम जो कलयुग है उसमें ऐसा समय आएगा जो मनुष्य को 84 लाख योनि धारण करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने सुना भी है, कुछ राम सीता की कहानी में आता है, जो गीत है कि ऐसा कलयुग आएगा जो हंस कंकड़ खाएगा और कौवा मोती चुगेगा। उन्होंने ऐसे भी बातें बनाई हैं, तो वो आज हम देख ही रहे हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि हे मनुष्य सावधान रहना कि मनुष्य जो होगा वो इतनी योनियां धारण कर लेगा। तो हमने ये समझा कि मनुष्य आत्मा इन सब में चली जाएगी। धारण करने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से हमने ये वस्त्र धारण किया है, अब मैं दिन में वस्त्र कितने धारण कर सकती हूँ, कितनी ड्रेस में धारण कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है। मैं दिन में 50 ड्रेस चेंज कर लूँ, 10 ड्रेस चेंज कर लूँ या एक ही ड्रेस में रहूँ, तो ये मैं खुद इस ड्रेस को बार बार अनेकों ड्रेस चेंज कर सकती हूँ। लेकिन मैं तो वही हूँ ना, लेकिन मैं ड्रेस चेंज कर सकती हूँ। ठीक इसी तरह उन्होंने ये कहा कि मनुष्य आत्मा तो मनुष्य ही रहेगी, लेकिन मनुष्य आत्मा कितने प्रकार के जीव जंतु जानवर पंछियों के संस्कार अर्थात उनकी नेचर को धारण कर लेगा। वो रहेगा मनुष्य ही। जैसे मैं तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं कितनी प्रकार की ड्रेस चेंज कर सकती हूँ, धारण कर सकती हूँ। ठीक इसी तरह से कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, परंतु वो कब जानवर अर्थात कुत्ते के संस्कार धारण कर ले, कब वो लोमड़ी के चालाकी के संस्कार धारण कर ले, कब वो कौवे के संस्कार धारण कर ले, कब वो सांप के संस्कार धारण कर ले, वो कितनी प्रकार के संस्कार धारण कर लेगा कलयुग में, कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने हमें समझाना चाहा कि देखो तुम जानते हो कि डॉगी कैसे वार करता है, क्योंकि उसका वही संस्कार है। तुम्हें पता है सांप कैसे वार करता है, उसका वो संस्कार है, तुम उससे बच जाओगे। हाँ, कोई भी जानवर को तुम जानते हो कैसे अपने आप कैसे तुम पे वार करेगा, तुम उससे बच जाओगे। परंतु तुम मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये मनुष्य इस वक्त किस संस्कार को धारण किए हुए है और ये तुम्हें किस रूप में धोखा दे रहा है। आज आप दुनिया में देखते हैं कि आज का मनुष्य कहने के लिए फलाना मेरा मित्र है, फलाना मेरा नज़दीक का संबंधी है, फलाना मेरा मुंह बोला भाई है, फलाना मेरा मुंह बोला दोस्त है, क्या क्या है, कितना नज़दीक के रिश्ते होते हैं। लेकिन जब दुनिया में पता चलता है कि सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा अत्याचार किसने किया, सबसे बड़ा उसको ठगा किसने है, उसी ने ही, तो कुछ मालूम नहीं है कि मनुष्य कब क्या नेचर को धारण करके और किस रूप में अपनों को ही ठग लेता है, अपनों को ही धोखा दे देता है। दुनिया में कहते गिरगिट जानवर होता है, कीड़ा होता है, वो गिरगिट कहते हैं वो रंग बदलता है, दिन में कई रंग बदलता है।
तो आज का मनुष्य जो कलयुग में होता है उसका भी यही नेचर बन जाती है जो उस समय के व्यक्तियों ने, विद्वानों ने समझ ली थी कि ये मनुष्य गिरगिट की तरह कितने रंग बदलेगा, ये कहने के लिए अपना एक संबंधी होगा लेकिन ये क्या क्या कर सकता है। तो जो वो कर रहा है वो आज के संसार में जो घटनाएं घट रही हैं वो आप सब जानते हैं कि कहने में पिता था, कहने में भाई था, कहने में दोस्त था, और उसने क्या क्या उनके साथ अत्याचार किए, क्या क्या उनको के साथ धोखा किया। तो उस नेचर के कारण मनुष्य को ऐसी बात कही गई, तो ताकि हम उससे बच जाएं। तो आज हम देखते हैं कि देखो मनुष्य है तो मनुष्य ही, लेकिन कहते हैं कि ये तो आस्तीन का सांप निकला, ये तो मेरा अपना था लेकिन यही आस्तीन का सांप निकल के मुझे धोखा दे गया। लेकिन है तो वो मनुष्य, लेकिन उसे नाम क्या दिया? उसके उस घिनौने कर्तव्य के कारण उसको कहा यह आस्तीन का सांप है, तो मनुष्य ने लिख दिया कि मनुष्य सांप भी बनता है। उसने कहा कि ये तो कुत्ते की तरह भौंकता, अर्थात कैसी गालियां देता है, मनुष्य शराब पी के कैसे कैसा बोलता है, कहते हैं ये तो हमारे लिए जहर उगलता है। तो कैसे कैसे मनुष्यों के लिए ग्लानि करके कैसी कैसी बदनामियां दुनिया में कर देता है, तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो इस कारण से किसी को कहेंगे तो लोमड़ी की तरह बड़ा चालाक है। तो मनुष्य को उसके संस्कारों के लिए जानवर और पंछियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तब कहा कि मनुष्य जानवर से बदतर हो जाएगा, कि डॉगी तो अपने ही संस्कारों में रहेगा, शुरू से आखिर तक वो वही है। शेर है, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन उसने वही मांस ही खाना है। हाथी है, भूखा मर जाएगा लेकिन उसने घास ही खाना है। तो जानवर अपने जिस नेचर में रखा, जानवर उसी नेचर में है, लेकिन मनुष्य ने कोई नेचर नहीं छोड़ी। मनुष्य ने जितने जानवर है, जितने पंछी हैं, सबकी नेचर को धारण कर लिया। उनके जैसा शरीर धारण नहीं किया, शरीर उसका मनुष्य का ही है, परंतु उसने हवा में उड़ने वाला है, जमीन पर रेंगने वाला है, पानी में तैरने वाला है, सबके संस्कार उसने अपने अंदर धारण कर लिए। तो इसलिए कहा वो जानवर से भी बदतर बन जाता है, लेकिन है तो मनुष्य ही। जानवरों को जो खाने के लिए दिया वो वही खा रहा है, लेकिन मनुष्य ने सब कुछ चेंज किया, संस्कार भी चेंज किया, अपना खान पान भी चेंज किया, अपना व्यवहार भी चेंज किया और अपना जीवन भी चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें किसकी जीवन में आई गिरावट? मनुष्य के जीवन में आई है। तो मनुष्य के लिए ये बातें कहा कि मनुष्य धारण करेगा, कि ये सब कोई धारण नहीं कर रहा है, ये अपने उन्हीं नेचर में है, धारण ये कर रहा है मनुष्य ही है, लेकिन अलग अलग योनियों को धारण करके उसने अपने जीवन को भ्रष्ट किया हुआ है। इससे सावधान रहना, ये किसी भी रूप में तुम्हें धोखा दे सकता है। ये तुम्हें धोखा नहीं देंगे, इन्हें तुम जानते हो, इनसे तुम बच जाओगे, परंतु इससे तुम बच नहीं सकोगे, क्योंकि इसका मालूम नहीं है ये किस जानवर को, किस पंछी को, किस कीड़े के अवगुण को ये धारण करके और तुम्हें धोखा दे सकता है। इस चेतावनी को उन्होंने समझाने के लिए और सावधान करने के लिए विद्वानों ने ये बात कही थी कि मनुष्य आत्मा ये योनियां धारण करता, अर्थात ऐसे संस्कार धारण करता है। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहता है, मनुष्य कभी भी और योनियों में नहीं जाता है। लेकिन रही बात भोगना की, कि मनुष्य जिस ये सृष्टि का नियम है, उन्होंने कहा कि उसको कर्म का वो करेगा मनुष्य की योनि में और भोगने के लिए जाएगा इन योनियों में। ये तो कोई न्याय नहीं होगा ना, ये तो कोई न्याय नहीं है कि जब वो कर्म करता है तो वो विवेकवान होता है, उसे उस विक्रम का, उस पाप का मजा भी आ रहा है, धोखा दे रहा है और संपूर्ण विवेक से वो विक्रम करता है, पाप करता है। और जब वो भोगना भोगता है तो उसका विवेक जहाँ काम नहीं करता तो वो वहाँ भोगना भोग रहा है, तो उसे वहाँ एहसास ही नहीं है कि उसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। आज एक समझो एक डॉगी है, एक गधा है, हाँ, उसको अगर रास्ते में कोई 2 डंडे मारेगा तो उसे क्या होगा? दर्द होगा, चिल्ला के चला जाएगा, उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी इंसान को 4 लोगों के बीच में 2 बात भी अगर बोल दिया, 2 डंडा भी अगर मार दिया, उसकी इंसल्ट कर दी, तो उसे बहुत फील होगा,
उसे बहुत दुख मिलेगा, उसे बहुत एहसास हो जाएगा उस चीज़ का। तो इसी तरह फीलिंग जो है वो मनुष्य के अंदर, विवेक जो है वो मनुष्य के अंदर, तो जब वो पाप करे तब उसका विवेक जागता है, तो जब उसे भोग ना मिले तब भी उसका विवेक जागना चाहिए, तब न्याय है। यहाँ उसे फीलिंग नहीं है, यहाँ उसका विवेक काम नहीं कर रहा है, तो उसकी भोगना का कोई मतलब नहीं है। तो इस दुनिया में एक नियम है कि मनुष्य जो विक्रम करता है तो उसे उसकी सजा उसी योनि में मिलती है। इन योनियों में जाके उसे भोगने की आवश्यकता नहीं है। और इन योनि में क्या भोगना, इसमें तो कुछ भी भोगना नहीं है। आज जितनी टेंशन है, जितनी परेशानियां, जितनी दुख है, बीमारियां हैं, ये सारी तो मनुष्य के जीवन में है। इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एहसास तो इसको है ना कि जीवन में क्या परिस्थितियां हैं। तो इस सृष्टि का एक नियम है, जिस रूप में विक्रम करेगा उसी ही रूप में उसे भोगना मिलेगी। समझो कोई इंसान माइंड से पाप करता है तो ऐसा नहीं कि वो पागल जानवर जाके बन जाएगा, ये नियम नहीं है। नियम ये है जो इस सृष्टि में चल भी रहा है कि अगर वो माइंड से पाप करता है तो उसको इस दुनिया में, आपने देखा होगा कि माइंड से ही कितने बीमार या डिस्टर्ब लोग होते हैं जिनका माइंड काम ही नहीं करता, क्योंकि उसने उसको मनुष्यों को दुख देने में, पाप करने में उस माइंड को, उस ऑर्गन को लगाया। तो उसकी सज़ा ये हुई, जैसे पहले राजाओं का एक नियम था कि अगर कोई चोरी करता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। जिस अंग से वो पाप करता था राजा के राज्य में, तो राजा उसका वही अंग से उसे हीन कर देता था। तो इस सृष्टि में ये नियम है कि अगर उसने माइंड से, दिमाग से पाप किया है, तो आज ऐसे कितने लोग हैं जो आज शरीर उनके तंदुरुस्त है परंतु उनका माइंड नहीं है। तो कितने ऐसे पागल खाने भरे हुए हैं, कितनी जगहों पे ऐसे लोग हैं जिनका माइंड काम ही नहीं करता, उनको वो शरीर भी किसी काम का नहीं, वो जीवन भी किसी काम का नहीं है। जो इंसान आँखों से पाप करता है तो वो आँखों से अंधा जानवर नहीं बनता, वो इंसान है लेकिन आँखों से अंधा। सबको आँखें हैं, उसे आँखें नहीं हैं। तो उसे एहसास है कि मैंने ये पाप किया होगा, ज़रूर कुछ विक्रम किया है जिसकी सज़ा मुझे इस रूप में मिल रही है। तो उसे इस चीज़ की एहसास है, तो वो भी और उसे देखने वाले व्यक्ति भी आगे ऐसे विक्रम नहीं करेंगे। इससे उसकी शिक्षा, उससे अनेकों को शिक्षा मिल जाती है। अगर मनुष्य जबान से पाप करता है तो ऐसा नहीं कि वो जबान से गूंगा जानवर ही बनेगा, जबान से गूंगे इंसान भी होते हैं और उसका यही कारण है। और उसे इस बात का एहसास होता है कि सब बोल सकते हैं लेकिन मैं बोल नहीं सकता, और उसे देखने वालों को भी ये शिक्षा मिलती है। अगर कोई इंसान हाथों से या कोई और कारण से पाप करता है तो वो अपंग पैदा होता है और उसे उस चीज़ का एहसास होता है। अगर कोई इंसान धन से पाप करता है तो वो निर्धन हो जाता है। अगर कोई इंसान जन से पाप करता है तो वो निर्जन हो जाता है। कि आपने देखा होगा लोगों को इतने बच्चे हैं, सबको बच्चे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनको बच्चे ही नहीं हैं। वो दुनिया में मन्नतें मांग मांग के, डॉक्टरों से इलाज करा करा के थक जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ बच्चा ही नहीं होता है। उन्हें वो दुख हर घड़ी सताता है कि सारी दुनिया को बच्चे हैं लेकिन उन्हीं को बच्चा क्यों नहीं है। उसका ये बहुत सीधा कारण है कि उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया पूर्व जन्म में कि उनको इस जन्म में वो बच्चे का ही दुख मिल गया, वही उसी चीज़ से वो हीन हो गए हैं और उन्हें देख के फिर औरों को भी शिक्षा मिलती है। तो जिस रूप में मनुष्य पाप कर रहा है, जिस रूप में वो नियम तोड़ रहा है सृष्टि का, उसे उस ही रूप से परमात्मा हीन कर देता है और उसे उस चीज़ का दुख महसूस होता है। आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि मनुष्य जाति है लेकिन उसमें भी किन्नर एक जाति आती है। वो ही ऐसे क्यों बनी है? उनको वो समाज में इज्जत क्यों नहीं है? उनके जीवन में वो अंगहीन क्यों बन गए हैं? क्योंकि उनका कुछ ऐसा पाप रहा है। उनकी सजा वो मनुष्य होते हुए भी, जबकि उसे मनुष्य योनि कहेंगे, उसे कोई जानवर योनि नहीं कहेंगे, लेकिन वो मनुष्य योनि होते हुए भी उस दुख को पा रहे हैं, उस योनि को पा रहे हैं। तो ये तमाम बातें हमें ये सिद्ध कर देती हैं कि जब सारे प्रकार के दुख, हर प्रकार का दुख, कोई ऐसा दुख नहीं है जो मनुष्य के जीवन में ना हो। जब सारे दुख वो मनुष्य की योनि में ही रहकर भोग रहा है तो फिर वो इन योनि में करने क्या जाएगा? क्या बचा है?
भोगने के लिए, जो इन योनि में जाके भोगेगा। क्या 4 पाँवों पे चलना, कितने मनुष्य ऐसे हैं जो ऐसे अपंग है, 4 पैरों पे भी चलते हैं। कौन सा ऐसा दुख है, ऐसी बीमारी है जो मनुष्य इनमें आके भोगे और जो बच गया हो? कुछ भी तो नहीं बचा। जब वो सब कुछ इस योनि में रह के विक्रम करता है तो भोगना भी उसकी इसी योनि में है। तो ये योनि भोगने के लिए नहीं है, ये योनि तो एक वैरायटी है। जैसे प्रकृति में हम देखते हैं कि वैरायटी फूल है, वैरायटी फल है, वैरायटी पेड़ पौधे हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग बीज है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। इसी तरह इस सृष्टि में भी ये जड़ प्रकृति है, ये चैतन्य प्रकृति है, और इस चेतन प्रकृति में ये सारी प्रकृति की शोभा है, ये वैरायटी है प्रकृति की, और उसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को माना गया है। और मनुष्य की ही सुधार के लिए, मनुष्य को ही श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा सृष्टि पर आया। तो अब वो हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जैसे भ्रष्ट कर्म करने के कारण आज मनुष्य जानवरों से भी बदतर हो चुका है, तो अगर वो श्रेष्ठ कर्म करेगा तो वो फिर से श्रेष्ठ योनि अर्थात देवता भी बन सकता है। जब वो भ्रष्ट कर्म से मनुष्य से जानवर और जानवर से बदतर कैटेगरी में जा चुका है, तो वो श्रेष्ठ कर्म करने से भी फिर से मनुष्य, और मनुष्य से भी ऊंची कैटेगरी है देवताओं की, वो भी मनुष्य ही है, तो वो मनुष्य देवात्मा भी बन सकता है। तो हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म परमात्मा से सीखकर और अपनी आत्मा को जिस प्रकार से, देखो कोई भी बीज होता है, उस बीज को अगर हम बंजर भूमि में डाल दें या भूमि भी अच्छी और उसकी परवरिश ना करें तो वो खराब हो जाता है, उसके ऊपर जो फल आएगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। लेकिन अगर उसी बीज को हम अच्छी उपजाऊ ज़मीन में डालें और उसकी अच्छी परवरिश करें, अच्छा पानी दे, धूप दे, खाद डालें, उसकी देखभाल करते रहें, उसको हर चीज़ से बचाते रहें, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का पौधा, पेड़ और फल दे सकता है। ठीक इसी तरह से हम अपनी आत्मा रूपी बीज को भी परमात्मा के ज्ञान का जल दें, परमात्मा की याद की एनर्जी जो धूप है वो देवें, और उसकी जो शिक्षाएं हैं उससे अपनी परवरिश करें, और हमें विकर्मों से, दुष्कर्मों से बचाव रखें, अर्थात विकारों से बचाव रखे, गलत कर्मों से, गलत सोच से अपना बचाव रखे, तो हम मनुष्य आत्माएं भी, ये बीज भी ऐसा पनप के आएगा जो ये बीज मनुष्य से देवता बन जाएगा और अनेक जन्मों तक वो देव आत्मा बनकर सुख भोगता रहेगा। तो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाना हमारे हाथ में है। अपने बीज को हम कितना श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपनी आत्मा को, यह हमारे हाथ में है। तो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, अर्थात वो इन योनियों में नहीं जाती, लेकिन संस्कार जरूर धारण कर लेती है। तो हमें उन संस्कारों को मिटाना है, जो अनेक संस्कार, दूषित संस्कार हम सब में आ गए। हमें अपने अंदर अब श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करना है। तो यहाँ ये परमात्मा ने समझाया। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, क्योंकि कई भाई बहनें कहते हैं हमें सबसे बड़ा डर इसी बात का लगता है कि मरने के बाद पता नहीं हम क्या बनेंगे, छिपकली बनेंगे, कौन सा कीड़ा बनेंगे, कौन सा जानवर बनेंगे, क्योंकि मनुष्य योनि तो हमने पूरी कर ली। लेकिन परमात्मा ने इस बात की गलतफहमी और डर भी निकाला कि तुम मनुष्य ही थे और मनुष्य ही रहोगे, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करके अब तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। अगर ऐसे हम मनुष्य से और योनियों में जाते तो देखो जो मनुष्य आज बन चुके और वो शरीर छोड़ रहे हैं, तो मनुष्य इतनी तेजी से शरीर छोड़ रहे हैं, तो वे सारे तो जाके जानवर बनने चाहिए थे। लेकिन धरती पे आज जानवरों की, पंछियों की संख्या कम है और मनुष्यों की संख्या ज़्यादा है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य तो मनुष्य ही बन रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जानवर मनुष्य बन रहे होंगे। जानवर भी अपनी योनि में ही रहते हैं, है ना, उनकी भी अपनी ही योनि में देखो सुख और दुख होता है। एक डॉगी क्या है, एक डॉगी गाड़ियों में घूमता है और एक डॉगी सड़कों पे गंदगी खाता है। एक शेर है जंगल में राजा बन के रहता है, एक पिंजड़े में पड़ा है। एक गाय पूजी जा रही है और एक गाय गंदगी खा रही है। एक घोड़ा तांगे में सारे दिन मेहनत करता है और एक घोड़ा रेस का घोड़ा होता है जो इतने करोड़ों रुपया कमाता है, लाखों रुपया कमाता है और कितने लोग उसकी सेवा करते हैं। तो इसमें भी इनकी कैटेगरी है, ऊंच भी हैं और नीच भी हैं।
समझे ना। इसी तरह मनुष्य भी, एक मनुष्य गाड़ियों में घूमता है और एक मनुष्य फुटपाथों पे पड़ा है, भीख मांग रहा है, जानवरों जैसी जिंदगी जी रहा है। तो इसमें भी कैटेगरी है और इसमें भी कैटेगरी है, इसमें भी ऊंच है और नीच है, इसमें भी ऊंच और नीच है। सिर्फ कर्मों का खेल है। हम अपने कर्मों को ऊंच बनाएंगे तो हमारे योनि अर्थात हम ऊंचे हो जाएंगे, और कर्मों में नीच आ जाएंगे तो हम मनुष्य होते हुए भी जानवर से बदतर हो सकते हैं। इसलिए कर्मों पे हमें ध्यान देना है। तो आज का ये लेसन यहीं पूरा होता है। ओम शांति।